बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। ये साल के दौरान 23वें एतवार की इबादत का पैगाम है। पहली तिलावत हिजकिय्याह नबी के सहीफे में से 33वां बाब 7वीं से 9वीं आयत में खुदा अपने बंदा को कहता है कि अगर तू शरीर को आगाह नहीं करेगा तो उसकी मौत का ज़िम्मेदार होगा। ज़बूर 94 में जमायती जवाब है, काश आज तुम उसकी आवाज़ सुनो। दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल के ख़त रोमियो के नाम के 13वें बाब की 8वीं से 10वीं आयत में लिखा है कि मोहब्बत शरीयत की तकमील है। नाराए हम्द है, ऐ खुदावन तेरा कलाम सच्चाई है, सच्चाई के वसीले हमें मुक़द्दस कर। अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसके 18वें बाब की 15वीं से 20वीं आयत में यूँ मरकूम है कि अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। मेरे जो इस एतवार का पैगाम खुद को बचाना और दूसरों को बचाना है। इंसान का गुनाह से अलहदा होना है, इंसान का अपने आप को गुनाह से महफूज रखना है और दूसरों को भी महफूज रखना है। और पहली तिलावत और अंजील मुक़द्दस में एक मुमासलत है और एक मुआजना भी है। मुआसलत इस बात की है कि पहली तिलावत में भी कहा गया है कि तू शरीर को बचा, तू गुनहगार को बचा, जो गुनाह में है उसे बता, उसे आगाह कर दे ताकि वो अपनी रवश से बाज आकर बच जाए। और अंजील मुक़द्दस में भी खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तू जो गुनाह में तेरा भाई है तो उसको पास जा, उसे समझा, और अगर वो नहीं मानता तो फिर 2-3 गवाह लेकर साथ जा, और अगर वो नहीं मानता तो फिर कलीसिया में बात कर, और अगर फिर भी नहीं मानता तो फिर उसे मुशरिक और मुहस्सल मान। और इसी तरह पहली तिलावत में भी बताया गया है कि अगर वो तौबा नहीं करता और मरता है तो तुझ पर उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुझ पर कोई उसका जो है वो जवाबदेही नहीं है, मगर अगर वो तौबा करता है, बच जाता है, तो तूने अपने भाई को पा लिया। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने भाई की फ़िक्र कर। मुआज़ना ये है कि पहली तिलावत में सिर्फ एक नबी को कहा गया है कि तू गुनहगार के पास जा, और अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह हम सबको एक दूसरे के बचाने की जिम्मेदारी देते हैं। पहली तिलावत में जोर इस बात पर है कि अगर वो नहीं बचता, अगर वो गुनाह से बाज नहीं आता तो उसका जिम्मेदार तू है। खुदा नबी को कहता है कि अगर वो उस तक पैगाम नहीं पहुंचता कि वो शरीर है, उससे गलती से दर्द हो रही है, तो ये पैगाम ना पहुंचने की वजह से तू सदावार होगा। मगर अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह इस बात की फिक्र नहीं करते, बल्कि वो इससे बढ़कर कहते हैं कि तू अपने भाई को बचाने की कोशिश कर, तू दूसरे की निजात का बायस बन। पहली तिलावत में डर की शरीयत है, अपने आप को बचाने के लिए डर की शरीयत है, और दूसरी तरफ अंजील मुक़द्दस में मोहब्बत की शरीयत है। रोमियो के ख़त में क्या खूबसूरत अल्फाज हैं कि मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि तुम मोहब्बत के सिवा किसी के कर्जदार ना रहो। मोहब्बत ही हमें एक दूसरे के करीब लाती है, और मोहब्बत ही में ये फ़िक्र है कि हमसाये को अपनी मानंद प्यार किया जाए और हमसाये को बचाया जाए। और जो हम तोहफ़ा दे सकते हैं किसी इंसान को, हम खूबसूरत तरीन जो तोहफ़ा दे सकते हैं वो निजात का तोहफ़ा है, वो उसे खुदा के करीब लाने का तोहफ़ा है। और करीब आने में एक और आला बरकत है, और वो क्या बरकत है कि खुदा हमारे साथ होता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम ज़मीन पर इत्तफाक करोगे, आपस में मिलोगे, तो जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ होता है जब हम इत्तफाक करते हैं, जब हम मुत्तहिद होते हैं, जब हम एक दूसरे को अपने साथ मिलाएंगे तो खुदावंद यीशु मसीह भी हमारे साथ है। मेरे जो आज घरों में इख्लाफात हैं, आज अदारों में लोग बहुत कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, अदारे कमज़ोर होते जाते हैं और मुआशरे कमज़ोर हो रहे हैं, और इसका हल खुदावंद यीशु मसीह आज ये फरमाते हैं कि इत्तफाक करो। और इत्तफाक करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी फ़िक्र ना करे, दूसरे की फ़िक्र करे, दूसरे की भलाई और अच्छाई चाहे। और जब हम दूसरे की भलाई और अच्छाई चाहेंगे
تو خدا ہمارے ساتھ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اچھائی کے کام ہوتے ہیں اس میں لوگ جب متفق ہوتے ہیں، آپس میں مل کر چلتے ہیں، تو ہم بڑھوتری دیکھتے ہیں، ترقی دیکھتے ہیں، اچھائی دیکھتے ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ زمین پر لوگ اتفاق کریں گے تو خدا ان کی ہر بات کو پورا کرے گا، انہیں عطا کرے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم متحد ہوتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے۔ ویٹیکن کونسل دوم کی ایک دستاویز میں یہ بتایا گیا کہ خدا ہمارے ساتھ کب کب ہے۔ وہ اپنے کلام کے ذریعے ہمارے ساتھ ہے، وہ پاک یوکرس کے ذریعے خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، اور وہ شراکت کے ذریعے، کمیونٹی کے ذریعے، اتحاد کے ذریعے ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے جو اتحاد تبھی ہے جب ہم محبت کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، جب ہم اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرتے ہیں، اور اسی میں خدا کا کلام بھی تکمیل پاتا ہے، اور اسی میں جو حقیقی روٹی ہے خداوند یسوع مسیح وہ بھی ہمارے درمیان آتا ہے۔ خداوند ہمیں یہ فضل بخشے تاکہ ہم اتحاد و اتفاق میں متفق ہو کر ایک دوسرے کی فکر کریں، ایک دوسرے کی نجات کا باعث بنیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو نے اپنے بھائی کو پا لیا۔ یہ پا لینا صرف زمین تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ابدی زندگی تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسا معاشرہ بناتے ہیں جو وقت کی قید میں نہیں ہے، جو اس زمین کے حدود میں نہیں ہے، بلکہ وہ ابدی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں، تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور میں جگہ تیار کر کے پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آئیں اپنے ان تمام پیاروں کو بھی خداوند یسوع مسیح کی طرف لے کر آئیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ابدی زندگی میں شامل ہوں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔